हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो डेली वीडियो क्रम में है और आज है 24 मई सन 2025। और डेली वीडियो क्रम में जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी तो डेली वीडियो के क्रम में बनने वाली वीडियो ओवरऑल हमारे डेज को लेकर एनालाइज को लेकर के बनती है। साथ ही बनती है कि ओवरऑल हम लोग आगे क्या चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट डे के ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ओवरऑल गोल्स हैं, इन चीज़ों को लेकर हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सम सच टाइप्स ऑफ माइंडसेट को हटाने की मैं नेक्स्ट डे अच्छा करूँगा या नेक्स्ट डे अच्छा करूँगा, बल्कि ऐसा माइंडसेट एडॉप्ट करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट स्टेप आई हैज़ टू डू दैट, कि अभी क्या ऐसा कर सकता हूँ बेटर कि जो अभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा, आफ्टर आवर्स क्या होगा, वी कैन नॉट नो दैट। तो यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग रूटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मॉर्निंग रूटीन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग का समय ऐसा रहता है ना जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को लेकर के चल सकते हैं। और अगर मॉर्निंग का समय ही कंसिस्टेंट वे में अगर वेस्ट हो गया तो ओवरऑल पूरे दिन पूरा सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने किसी और से सीखी ये चीज़ें और मैंने खुद में भी एनालाइज की। अगर मॉर्निंग का रूटीन गड़बड़ हो रहा है तो ओवरऑल पूरे दिन का रूटीन गड़बड़ से पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो मॉर्निंग के समय को जस्ट डू little bit freshen up, and after that do some exercise and meditation, then come to your study sitting on the table and start your study without thinking anything, and don't waste too much time on mobile phone searching some things of videos. ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। स्टार्ट एनी वेयर, ठीक है, एनी कंडीशन, स्टार्ट सिटिंग ऑन द टेबल, स्टार्ट ओवरऑल डेज कि किस तरीके से हम इसको लेकर के चलने वाले हैं। और दूसरा है कि इवनिंग समय में एक सम टाइप्स ऑफ आलस्य टाइप का आ जाता है, मोनोटनस टाइप का लगने लग जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी मोनोटनस को तोड़ करके वहाँ पर मेहनत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पर समय अपनी पढ़ाई में इंगेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ों पे मेहनत करने की आवश्यकता है। थ्रू ऑफ द टाइम बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पे काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ किया कि कहाँ पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से कैसे मैं निखार सकता हूँ और अधिक, इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा। तो ओवरऑल बात करते हैं कि कल के दिन यानी कि 25 मई सन 2025 को क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन चीज़ों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बात करते हैं फर्स्ट उत्तराखंड के अंदर क्या करना है। उत्तराखंड इस पूरे एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशियल पार्ट है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी एस्पिरेंट जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड स्टडी कर रहा है उसको पता है कि उत्तराखंड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 मार्क्स का उत्तराखंड आता है जिसमें उत्तराखंड का हिस्ट्री अप्रोक्स 1/5 पार्ट है। ठीक है, लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चन उत्तराखंड से हमेशा आ जाते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री पोर्शन से ओनली। तो हिस्ट्री पोर्शन को बहुत सही तरीके से करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत चंदा, पवार एंड गोरखा एंड ब्रिटिश रूल 4 पोर्शन है। देन उत्तराखंड का ओवरऑल जो हिस्ट्री आ जाता है ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल का ओवरऑल पूरा पोर्शन, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर करना है परीक्षावाणी की तो रीडिंग ही देनी है, रीडिंग ही दे सकते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी डुएबल हो जाए, थोड़ा हेयरिंग हो जाए, थोड़ी सुनी लगे, तो इसके बाद हम उनको सही तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरी ही BS नई की बुक 50 पेजेस, 50 करीब लगभग 150 पेजेस इसके अंदर हैं। तो मैं 50-50 करके इनको डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट 50 के अंदर को ओवरऑल उत्तराखंड की हिस्ट्री ही है, तो इसको मैं बार बार इसको पढ़ने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे कि टारगेट बना लें कि मेरे को 20 पेजेस पढ़ने हैं या 30 पेजेस पढ़ने हैं, तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को अप्रोच कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है जिला श्री बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ओवरऑल जिलों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं बहुत ही नॉलेजेबल, जोग्राफिकल और हिस्टोरिक एंड पॉलिटिकल वेज में
हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। तो इसके लिए जिला सीरीज करनी मस्ट है, बहुत ही आवश्यक है। तो मैं एक एक करके हर एक ज़िले को लेकर के चलने वाला हूँ, ठीक है। मैंने शेड्यूल के अंदर लिख दिया है और मैं इनको कंसिस्टेंट वे में काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर के चलूँगा। मेरे को इस चीज़ का पूर्णतः भरोसा है, ठीक है। तो फर्स्ट जिला हमने हरिद्वार जिला लेकर के चलने वाले हैं। ओवरऑल हम लोग हरिद्वार जिले को देखेंगे, उसका ओवरऑल जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, साथ ही किन स्टेट्स के साथ और किन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ओवरऑल उसके जो बॉर्डर शेयर होते हैं, साथ ही कौन कौन से रिवर्स एंड रिवर बैंक्स उसके किनारे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर हम लोग इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और उनको लर्न डिवाइस एंड टेस्ट की इस जो पूरी श्रृंखला है इसके अंतर्गत लेकर के चलेंगे। और दूसरी चीज़ है रीजनिंग को लेकर के। रीजनिंग हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली है। मैंने टारगेट बना रखा है कि अगर हम लोग रीजनिंग को टोटली छोड़ देते हैं तो हमें दोबारा उसमें उतनी ही मेहनत और करनी पड़ती है जितना कि हमने सब्जेक्ट जिसमें पढ़ने में मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि डेली मॉर्निंग में 20 से 30 क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग को लेकर के। दूसरा कंप्यूटर है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली बनते हैं और अगर थोड़ी बहुत स्टडी कर ली है कंप्यूटर की तो ये बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं लग रहा है। तो कंप्यूटर को डेली एक टॉपिक पुट अप करना है और उस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना है। बाकी जो पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको सही तरीके से रिवाइज करना है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो कल मेरा एक टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत जिसको मैं और अधिक गहनता से अध्ययन करूँगा। दूसरा है उत्तराखंड, जो जीएस का सब्जेक्ट है इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मेरा टोटली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो चीज़ें पढ़ ली उनको रिवाइज करना है, ये जीएस के अंतर्गत है। दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक मैंने शुरू नहीं किया काफ़ी समय से, लेकिन मैंने ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट अध्ययन कर रखा है। तो एज अ कॉम्पिटिटिव वे मैंने कभी भी ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा, तो वो थोड़ी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई थी अभी तक। लेकिन अब मैं टोटली समझ गया हूँ कि यार पहले क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी। क्लासेस लेनी है, सिट ऑन द टेबल। क्लासेस लेने के बाद क्लास वर्क होमवर्क की श्रृंखला से निकल कर ही हम लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली किताब पढ़ के नोट्स बना करके मुझे लगता है कि ये सही वे है। तो ज्योग्राफी को हम शाम के समय लेने वाले हैं, 2 से 3 घंटा जितना भी रहेगा मैक्सिमम अपना आउटपुट निकालना है। तो आज के दिन में ही हम मेहनत कर सकते हैं, नाव में ही हम काम कर सकते हैं और नाव में ही कोई भी रिजल्ट या कोई परिणाम बनता है। और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया एक श्लोक के द्वारा, कर्मण्ये वाधिरावस्तु माँ फले कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु संगोस्तवा कर्मणि। यानी कि मनुष्य केवल अपने कर्मफल पर विश्वास न कर्मफल में विश्वास सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता है, ठीक है। मेहनत में ही कर्मफल छिपा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा है, पूरा मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है और थ्रू आउट द डेज मैंने विजन रखा है हम लोग कंसिस्टेंट और काफ़ी डिसिप्लिन वे में अपनी वीडियोस बनाएंगे। और मैं काफ़ी श्योर हूँ आफ्टर एट अ टाइम हमने जब बहुत सारी वीडियोस बनाएंगी और मैं एक बहुत ही बेटर लेवल पे अपनी कंसिस्टेंसी में काम करूँगा। तो अगला टारगेट है हमारा इस मंथ नेक्स्ट मंथ 30 वीडियोस का, यानी कि 25 जून तक हम अपनी 30 वीडियो का टारगेट हमें कंप्लीट करना है। सो थैंक ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है। थैंक ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।